आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पहला ये दोस्तों 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों CSPHCL 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन दिया है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल, पी का जो मतलब है दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन ये दिया है दोस्तों 8,000। ठीक है, एवं 10% प्रतिवर्ष की दर, दर मतलब होता है दोस्तों रेट। ठीक है, तो आर दिया गया है दोस्तों हमें 10%। ठीक है, और समय दिया हुआ दोस्तों कितना, 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज मतलब होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, SI बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या आता है, 100। यानी कि दोस्तों SI बराबर P/R/T/100 होता है। ठीक है, तो देखिए तो हमें ये साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो P का मान हमें कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, गुणा R का मान कितना है, 10%, और समय दिया हुआ है दोस्तों 2। ठीक है, 2 वर्ष, बट्टे में कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए नीचे से 2 जीरो कटा और ऊपर से 2 जीरो कटा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों 80 गुणा 10 गुणा 2। ठीक है, तो ये बन जाते हैं दोस्तों, देखिए 8 दूनी 16। ठीक है, ये बन जाते हैं 1600। तो देखिए दोस्तों 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज होगा दोस्तों 1600। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में 25,000 रुपये की एक राशि पर 12.5%, ठीक है, कितना दोस्तों 12.5% की दर से 12,500 का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए कितने वर्षों में, ठीक है, यानी कि हमें समय निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 25,000 रुपये की एक राशि पर 12.5% की दर से 12,500 का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, एवं यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ दोस्तों कितना, 25,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपये। ठीक है ना, एवं जो दर दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 12.5%। ठीक है, एवं जो साधारण ब्याज दिया हुआ है दोस्तों हमें कितना, 12,500 रुपये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समय निकालना है। तो देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से समय का मान निकालते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों हमारे पास कितना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे आ जाते हैं दोस्तों P/R। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो SI का जो मान दिया है 12,500, ठीक है, गुणा 100 का 100। ठीक है, अब P का मान दिया हुआ है दोस्तों 25,000 रुपये। ठीक है, गुणा R का मान दिया हुआ है दोस्तों 12.5। अब देखिए दोस्तों नीचे से 1 2 3 3 जीरो कटा और ऊपर से 3 जीरो कट गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 25 एकम 25, 25 5 से होता है दोस्तों 125, तो ये 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये देखिए 12.5 एकम 12.5 और 12.5 चौक होता है 50। ठीक है, तो ये कितने बार में कटा दोस्तों, 4 बार में कटा। ठीक है, तो इसी कारण जो समय हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 496 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितनी धनराशि, ठीक है दोस्तों, तो कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 496 रुपये हो जाएगी। तो देखिए कितनी धनराशि मतलब ये दोस्तों हमें मूलधन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों P का मान हमें निकालना है। तो 6 वर्षों में समय दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। ठीक है, एवं 4% वार्षिक दर, ठीक है, जो दर दिया हुआ है दोस्तों वो 4% है। ठीक है, 496 रुपये, जो 496 रुपये है दोस्तों क्या है हमारा, क्या है, मिश्र धन है।
ठीक है, यानी कि दोस्तों अमाउंट, जो अमाउंट कितना है 496, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हमें मूलधन निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो x है। ठीक है, मूलधन यानी क्या है दोस्तों, x है। तो देखिए हमें यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन धन ब्याज होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो देखिए हम p का मान क्या माने हैं, यानी कि जो मूलधन है दोस्तों उसको क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, p का मान क्या माने हैं दोस्तों, x माने हैं, प्लस जो i का मान है यानी कि जो ब्याज है दोस्तों वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है, 100 होता है। तो मूलधन हमारे पास क्या है, x है, गुणा दर हमारे पास कितना है दोस्तों, 4% है, गुणा समय कितना है दोस्तों, 6 वर्ष, बटे आ जाता है 100। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो यहाँ से a का मान कितना दिया है दोस्तों, 496। ठीक है, अब देखिए a बन जाता है x प्लस, देखिए 6 चौक 24, ठीक है, 24 और x हो जाएगा दोस्तों 24x बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 496 बराबर a हो जाएगा 124x बटे 100। ठीक है ना, अब यहाँ से देखना दोस्तों, a बन जाएगा 124x बराबर 496 गुणा 100। ठीक है, तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों तो a बन जाएगा 496, ठीक है, गुणा 100 बटे 124। ठीक है, तो देखिए 124 चौक कितना होता है दोस्तों, 496 होता है। ठीक है, तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 4 गुणा 100 यानी कि 400। ठीक है, तो जो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।